सफलता जीत हासिल करने के तरीके। बड़ी सफलताएं हासिल करने वाले लोग अपना वक्त व्यर्थ जटिल किस्म के या विनाशकारी विचारों से उलझकर नष्ट नहीं करते। वे रचनात्मक ढंग से सोचते हैं और उन्हें मालूम होता है कि उनके सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी को तय करेगा। डॉक्टर सैमुअल एप्स्टेन। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड चैप्टर, जीत आपकी। हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होता है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। एक पुजारी कार से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर खेत देखा। वह कार रोककर बाहर गया और एक खेत के किनारे खड़ा होकर उसमें लहलहाती हुई फसल की तारीफ करने लगा। उस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था। पुजारी को देखकर किसान ट्रैक्टर चलाता हुआ उसके पास आया। पुजारी ने उससे पूछा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। किसान ने जवाब दिया, हाँ, ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छा खेत दिया है और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आपको इसे उस समय देखना चाहिए था जब सारा खेत ईश्वर के अपने हाथ में रखा हुआ था। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी सुरक्षा तलाशता है, जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानी लगातार लिखता जाता है जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम इन दोनों सवालों के जवाब हासिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में कई शोध रिसर्चेस किए जा चुके हैं। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे कि जिस दौर में पैदा हुए हों और चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ खासियतें समान रूप से पाई जाती रही हैं। सफलता अपने निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनके पाए जाने वाली कमियों को खुद से दूर करें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा है। इसका उल्टा भी इतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होता है। यह बात आपको काफ़ी सरल लगती है होगी, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। सदा मुस्कुराना, सबको प्यार कर, गुणीजनों का सम्मान पाना, बच्चों के दिल में रहना, सच्चे आलोचक से स्वीकृति पाना, झूठे दोस्तों की दगाबाजी को सहना, खूबसूरती को सराहना, दूसरों में खूबियां तलाशना, किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्पित करना, उत्साह के साथ हंसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना। इस बात का एहसास कि आपकी ज़िंदगी ने किसी एक व्यक्ति का जीवन आसान बनाया, यह सच्ची सफलता है। हम सफलता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन सक्सेस? किसी आदमी को कौन सी चीज़ कामयाब बनाती है? हमें सफलता का एहसास कैसे होता है? किसी के लिए सफलता का मतलब दौलत, दूसरे के लिए शोहरत, तीसरे के लिए सेहत, चौथे के लिए पारिवारिक खुशी, आत्मसंतुष्टि और मन की शांति हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सफलता एक निजी एहसास है।
अलग-अलग लोगों के लिए इसका अलग-अलग महत्व है। इस परिभाषा में सफलता की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की गई है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। आइए इन परिभाषाओं को सावधानी पूर्वक देखें। निरंतर प्रोग्रेसिव का अर्थ यह है कि सफलता लक्ष्य नहीं है बल्कि एक सफ़र है। हम इस सफ़र में लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचते। एक लक्ष्य पर पहुंचने के बाद हमारे सफ़र दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू हो जाता है और यह सिलसिला जारी रहता है। अनुभूति रियलाइजेशन का मतलब है अनुभव करना। हमें सफलता का एहसास बाहरी चीज़ों की वजह से नहीं होता, हम इसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी जीत है। इसलिए कई बार कोई चीज़ बाहर से सफलता लग सकती है पर वह हमें अंदर से बिल्कुल खोखली लगती है। सार्थकता वर्दीनेस का संबंध हमारी मूल्य प्रणाली से है। मूल्य रहित लक्ष्य सार्थक नहीं हो सकते। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, सकारात्मक लक्ष्य की दिशा में या नकारात्मक लक्ष्य की दिशा में। सार्थकता से हमारी सफ़र का स्तर यानी उसकी गुणवत्ता क्वालिटी तय होती है। इसी से हमारे सफ़र को एक अर्थ और हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कारण हमें अपनी दिशा का एहसास होता है। जो सफलता आत्मसंतुष्टि ना दे वह खोखली होती है। मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि हर इंसान आपको कबूल और पसंद करे। ऐसे लोग भी हैं जिनसे मान्यता पाना मैं खुद नहीं चाहूँगा। मूर्खों की आलोचना को मैं घिनौने चरित्र के लोगों की तारीफ से बेहतर मानता हूँ। मैं सफलता को अच्छी किस्मत का नतीजा मानता हूँ जो हमें प्रेरणा, आकांक्षा, हताशा और तैयारी की वजह से मिलती है। आमतौर पर कामयाबी के सफ़र का सिलसिला ऐसा ही होता है। सफलता और प्रसन्नता का चोली दामन का साथ है। सफलता का मतलब यह है कि हम जो चाहे उसे पा लें और प्रशंसा का मतलब यह है कि हम जो पाएं उसे चाहें। सफलता का मतलब अपने अस्तित्व को कायम रखना भर नहीं है, इसका अर्थ उससे ज़्यादा व्यापक है। जिंदगी ना गुजारो, जियो। सिर्फ छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो, समझो। जब हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारे सामने कुछ बाधाएं आती हैं। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, वो वास्तविक हैं या काल्पनिक। जैसे कि अहंकार, असफल सफल होने का डर, आत्मसम्मान की कमी, कोई योजना ना होना, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना, जिंदगी के उतार चढ़ाव, टाल मटोल की आदत, पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक सुरक्षा में जुड़े मसले, एकाग्रता की कमी, भ्रमित हो जाना, पैसे की लालच से में दूर की ना सोचना, सारा बोझ खुद उठाना, क्षमता से अधिक उलझ जाना, जुड़ाव ना महसूस करना, ट्रेनिंग की कमी, दृढ़ता की कमी, प्राथमिकता ना तय कर पाना। जीतने वाली बढ़त द विनिंग एज। जीतने वाली बढ़त हासिल करने में के लिए हमें पूर्णता नहीं बल्कि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्णता हासिल करने का सपना देखना दरअसल एक दिमागी खलल है, जबकि उत्तमता हासिल करने की कोशिश करना तरक्की की राह पर कदम बढ़ाना है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे और बेहतर ढंग से ना किया जा सके। हमें केवल थोड़ी सी बढ़त हासिल करने की ज़रूरत होती है। दौड़ में जीतने वाले घोड़े हारने वाले घोड़े की तुलना में 5 या 10 गुना कामयाबी हासिल कर लेते हैं। क्या वे दूसरे घोड़ों से 5 या 10 गुना तेज दौड़ते हैं? बल्कि नहीं, उसमें दूसरे घोड़े से थोड़ी सी ज़्यादा तेजी होती है, शायद नाक के बराबर की अंतर होता है,
लेकिन उसे 5 या 10 गुना बड़ा इनाम मिलता है। क्या ऐसा होना चाहिए? इसकी परवाह किसे है? इसका कोई मतलब नहीं है कि खेल के नियम ही ऐसे हैं। खेल इसी तरह खेला जाता है। हमारी ज़िंदगी पर भी यही बात लागू होती है। सफल लोग असफल लोगों से 10 गुना तेज तर्रार नहीं होते। हो सकता है कि वे उनसे थोड़े ही बेहतर हों, पर उन्हें इतनी सी तेजी की वजह से ही 10 गुना बड़ा पुरस्कार मिलता है। हमें किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर करने की नहीं, बल्कि खुद को 1000 अलग-अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर करने बनाने की ज़रूरत है। ऐसा करना बेहद आसान है, लेकिन जीत दिलाने वाली बढ़त भी यही है। संघर्ष, स्ट्रगल। इतिहास बताता है कि बड़े-बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती हैं तो कभी गम मिलती हैं। यह हम पर निर्भर है कि उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। जीवन विज्ञान बायोलॉजी के एक अध्यापक अपने छात्राओं को पढ़ा रहे थे कि सुंडी कैटरपिलर तितली में कैसे बदल जाता है। उन्होंने छात्राओं को बताया कि कुछ ही घंटों में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार करते रहे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्रा को उस पर दया आ गई। अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए और मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्राओं को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्रा ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी ज़िंदगी पर भी यही असूल लागू होता है। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती। माँ-बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं, उन्हीं को नुकसान पहुँचा बैठते हैं। बाधाओं को दूर करना, ओवरकम ऑब्स्टेकल। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना से अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया होता। सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है। एक अंग्रेजी कहावत है, शांत समुंदर में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती है। विजय रेखा बस एक कदम की दूरी पर होती है, तभी वे कोशिश बंद कर देते हैं। वे खेल के मैदान से अंतिम मिनट में हट जाते हैं, जबकि उस समय जीत का निशाना उनसे केवल 1 फुट के फासले पर होता है। हम सफलताओं को कैसे मापते हैं? हाउ डू वी मेजर सक्सेस? असली सफलता किसी काम को अच्छी तरह करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के एहसास से मापी जाती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने जिंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितनी रुकावटों को दूर करके हासिल किया है।
सफलता इस बात से भी नहीं मापी जाती कि हम जिंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसे उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उसमें लगातार सुधार लाते रहते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हमने ज़िंदगी में कितनी ऊंचाई हासिल की है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी बार गिर कर उठे हैं। सफलता का आकलन गिर कर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की भी कहानी है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। IBM के टॉम वॉटसन टॉम वैटसन सर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलताओं की दर्द दुनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजे को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। वह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। 26 की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। ट्रायोड ट्यूब के आविष्कार ली डी फॉरेस्ट पर सन 1913 में जिला अटर्नी ने यह इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटर्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज़ अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकती हैं। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने यह आविष्कार ना किया होता तो हम आज कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम के संपादकीय में राइट ब्रदर्स की सोच पर सवाल निशाना लगाया गया, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके एक हफ्ते बाद ही किटी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिले $100 का चेक ही था। उन्होंने महसूस किया कि अपने हालात बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहली ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्हें कितने दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाजे के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। हम में से ज़्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वॉल्ट डिज्नी
जब युवक थे तो वह अखबार के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें प्रतिभा है ही नहीं। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे, वहाँ चूहे उधम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया। और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। एक दिन ऊंचा सुनने वाला 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में उसके शिक्षक का एक नोट था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि वह कुछ सीख ना सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ सके थे। हेनरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई उसमें वह रिवर्स गियर डालना ही भूल गए। क्या हम इन लोगों को असफल मानेंगे? वे समस्याओं ना होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को कामयाबी केवल तकदीर की वजह से मिली। जैसे कि हमने देखा, सफलता की सारी कहानियों के साथ महान असफलताओं की कहानी भी जुड़ी हुई है। फर्क केवल इतना था कि हर असफलता के बाद वे जोश के साथ फिर उठ खड़े होते। इसे पीछे धकेलने वाली नहीं, बल्कि आगे बढ़ने वाली नाकामयाबी कहते हैं। हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 ईयर्स थी। एडिसन जवान नहीं रह गए थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसों का था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया है। आगे असफल लोगों की असफलताओं की कुछ और उदाहरणें दिए गए हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग 10,000 बार असफल हुए। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया हो गए थे। ली लकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएं दी। हमें रास्ते में ठोकरें जरूर लगेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं और हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा सकती हैं। इससे हम मुसीबत की घड़ी में अपने अंदर बाधाओं को दूर करने की शक्ति और विश्वास का अनुभव करेंगे। हर ठोकर लगने के बाद खुद से पूछें कि हमने इस तजर्बे से क्या सीखा। तभी हम रास्ते के रोड़े को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। अगर आप सोचते हैं अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, आप हारे हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं तो सचमुच नहीं, अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं जीत नहीं सकते, तो निश्चित है आप नहीं जीतेंगे। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं तो
आप पिछड़े हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोगों ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय सिंगिंग। चलो बुक पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा तोहफा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। दुनिया ने सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से सबसे कमजोर है। आदमी चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए से तेज दौड़ नहीं सकता, एलिगेटर की तरह तैर नहीं सकता और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। आदमी की आंख चील की तरह तेज नहीं होती, ना ही उसके पंजे, दांत जंगली बिल्ली की तरह मजबूत होती हैं। जिस्मानी तौर पर आदमी बेहद लाचार और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने पर भी मर जाता है। लेकिन कुदरत समझदार और दयालु है। उसने इंसान को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया वह है सोचने की क्षमता। इंसान अपना माहौल खुद बना सकता है, जबकि जानवरों को माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है। दुख की बात है कि कुदरत के इस सबसे बड़े तोहफे का पूरा इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। असफल लोग दो तरह के होते हैं। वे जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं। दूसरे वे जो सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसा ही है जैसे कि बिना निशाना लगाए गोली दागना। जिंदगी उस कैफेटेरिया की तरह है जहाँ हमको खुद सर्विस करनी पड़ती है। वहाँ हम अपनी ट्रे उठाते हैं, खाना चुनते हैं और उसका भुगतान करते हैं। अगर हम कीमत चुकाने को तैयार हैं तो वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर हम कैफेटेरिया में किसी के आकर खाना परोसने का इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। ज़िंदगी भी वैसी ही है। हम चुनाव करते हैं और फिर कामयाब होने के लिए कीमत चुकाते हैं। जिंदगी चुनाव और समझौते से भरी पड़ी है। लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड कॉम्प्रोमाइजेस। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतज़ार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज़ है। विलियम जेनसिंग ब्रायन। यहाँ दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनाव से भरी है तो समझौते का सवाल कहाँ उठता है। यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। आइए इस पर विचार करते हैं। जिंदगी चुनावों से भरी है क्या? जब हम अधिक खाना खाते हैं तो अपना वजन बढ़ाने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरे दिन सिर में दर्द पाल लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करें। जब हम दूसरों की परवाह नहीं करते तो यह चुनाव हम खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारी परवाह ना करें। हम हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। चुनाव करने के लिए तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद वह चुनाव हमें नियंत्रण करने लगता है। दूसरों से कुछ अलग बनने के लिए हम सबके पास बराबर का मौका होता है। जिंदगी की तुलना गीली मिट्टी से की जा सकती है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को मनचाही शक्ल में ढाल सकता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। जिंदगी समझौतों से कैसे भरी है? हाउ इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस? जिंदगी केवल मौज मस्ती का नाम नहीं है। इसमें दुख और निराशा का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। कई बार हर चीज उल्ट पुल्ट जाती है। अच्छे लोगों के साथ भी बुरी घटनाएं
घट जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती हैं, जैसे कि अपाहिज होना या शरीर में कोई जन्मजात दोष होना। हम अपने माँ-बाप या पैदा होने के वक़्त के हालात को तो नहीं चुन सकते। अगर तकदीर ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मुझे अफ़सोस है कि लेकिन ऐसा हो ही गया है, तो अब हम क्या करेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएँगे या तकदीर की चुनौती को मंज़ूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? यह चुनाव हमको करना है। किसी साफ दिन में को झील में सैकड़ों नावें तैरती दिखाई देंगी। हर नाव अलग दिशा में जा रही होगी। हवा के एक ही दिशा में बहने के बावजूद नावें अलग-अलग दिशाओं में जा रही होती हैं, क्योंकि इसलिए कि उनमें पाल शामियाना को उसी ढंग से लगाया जाता है और इसका फैसला नाविक करता है। यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम हवा के बहाव की दिशा तो नहीं चुन सकते, पर पाल लगाने का ढंग चुन सकते हैं। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी की जूझने की क्षमता पर निर्भर होती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या घटित होता है, बल्कि यह है कि जो घटित होता है, हम उसका सामना कैसे करते हैं। अपने हालात को चुनना तो हमेशा हमारे बस में नहीं होता, लेकिन अपना नज़रिया हम हमेशा चुन सकते हैं। यह हमारा अपना चुनाव होता है कि विजेता की तरह व्यवहार करें या पराजित की तरह। किस्मत हमारे मुकाम से नहीं, बल्कि मिजाज से तय होती है। मनुष्य के बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। उसमें सुख है तो दुख भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, उजाला है तो अंधेरा भी है। जब हम मुसीबत का सामना सही तरीके से करते हैं तो और मजबूत बन जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी की सभी घटनाओं पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उनसे निपटने के तरीके पर हमारा नियंत्रण होता है। रिचर्ड ब्लैशियंट से सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते थे। वहाँ काफ़ी गर्मी थी, इसलिए उनकी चाय कोई नहीं पीना चाहता था। उसी बीच उन्होंने देखा कि ठंडे ड्रिंक की खूब बिक्री हो रही है। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना अपनी चाय में चीनी मिलाकर उसे ठंडे ड्रिंक के रूप में बेचें। उन्होंने ऐसा ही किया और लोगों ने उनके ड्रिंक को खूब पसंद किया। दुनिया में ठंडी चाय आइस टी का चलन वहीं से शुरू हुआ। आदमी कोई बांझफल नहीं है, के पास कोई विकल्प नहीं है। बांझफल खुद यह तय नहीं कर सकता कि वह विशाल वृक्ष बन जाए और या गिलहरी का भोजन बने, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आँख में डालकर चीख चिल्ला सकते हैं, उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। अगर हालात बिगड़ जाएं, कभी ना कभी ऐसा होता ही है, तो यह हम पर निर्भर होता है कि उसका सामना हम जिम्मेवारी से करें या खींचते हुए करें। आगे का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंसान को कामयाब बनाने की खूबियाँ, क्वालिटीज़ दैट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल। सबसे पहले इच्छा, डिज़ायर। सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोचता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है, उन्हें हासिल भी कर लेता है। एक युवक ने सुरकात से सफलता का रहस्य पूछा। सुरकात ने उसे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। वह जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया।
युवक पानी से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का सिर जब नीला पड़ने लगा, तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हुई? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हारी सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा पर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होता है। जिस तरह आग के छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। दूसरा, वचनबद्धता, कमिटमेंट। सिर्फ सफल होने की कोशिश ना करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंडों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह जाहिर किया था जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करेंगे, इसका फैसला हमें ही करना होता है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी होती है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं, तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम ना हारने के लिए खेलते हैं, तब हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं, तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतने चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियाँ कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुँच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फ़र्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जितने जीतने वाली टीम में संपन्न की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जीतना कड़ा होता है, प्रोत्साहन उतनी ही बढ़ जाता है, प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियाँ नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थी। यही वह समय है जब वे अपनी छुपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थक कर रुक जाना चाहता, तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं और मेहनत करता, और मैं जब देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है, तो मैं और भी कड़ी मेहनत
करने लगता। डॉन गैम्बल ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं है, बल्कि उपलब्धि हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कुछ कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। जहाँ है वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहते हैं तो उनमें जंग लग जाएगा। और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फ़र्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाएगी। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होता है उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने की बजाय हार से डर कर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं, जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वाले को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश ना करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। कन्विक्शन लीड टू कमिटमेंट। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फ़र्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक जीवन चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करे, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ता है। तीसरा कदम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने की बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या किसी सही कार्यवाही करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियत मुहैया कराना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीर को गरीब बनाकर गरीब को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वालों को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकती। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करना ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। पाए अब्राहम लिंकन। अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों
के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलती को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलती के बारे में 3 तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उनसे इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी ना दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो हैं, पर यह लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं, तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं, तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसे तुम खुद हल ना कर पाओ, तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई, तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। चौथा कदम, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। भाग्य। मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया, और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे। जिस तरह किसी आदमी को डिक्शनरी या फिर शब्दकोश के पास बैठे बैठे सभी शब्द नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियाद बातों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। माइकल इंजोली का कहना है, अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक ना लगता। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, एक आदमी अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं, और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने आप को कैसे योग्य करना है, कैसे हम खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। सफल लोग यह नहीं पूछते कि कितना कम काम करना है, बल्कि वे यह पूछते हैं कि कितना ज़्यादा काम करना है। वे यह पूछते हैं कि कितने घंटे काम करना है, यह नहीं पूछते कि कितने कम समय तक काम करना है। अच्छे संगीतकार रोज घंटों तक रियाज करते हैं। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होती है। हम जिन चीज़ों का आनंद उठाते हैं, वह किसी न किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा होती है। कुछ काम आंखों को दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण दोनों तरह के काम होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए, और आज भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत को
तवज्जो और देकर सराहिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना को पूरा करने में सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे बोनस मानिए, क्योंकि असली संतुष्टि तो मनुष्य को अपने अंदर महसूस होती है। कुछ लोग नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना मुश्किल है। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फ़र्क महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। टाल मटोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मापन ही है। उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती है, कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। इस सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका देकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है, खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे से अच्छे विचारों पर भी अगर अमल ना किया जाए तो वे बेअसर हो जाते हैं। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। तक पानी के अंदर लगातार पाँव चलाती रहती है, पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। महान वायलिन प्लेयर फ्रिट्ज क्रिस्लर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसी वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी जिंदगी लगा सकता हूँ। क्रिस्लर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वालों को मिलती है, ना कि दर्शकों को। दुलत्ती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता। ये हम दुलत्ती मारना बंद करके गाड़ी खींचें। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़िया के लिए खाने का इंतज़ाम तो रखा है, पर वह उसे उसके घोंसले में नहीं रख जाती। उन्हें उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैराडाइज लोस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नो वेबस्टर को वेबस्टर डिक्शनरी तैयार करने के लिए 36 साल लग गए थे। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी सी छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। स्टेप 5, चरित्र करैक्टर। किसी आदमी का चरित्र अपने नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज़्यादा हिफाजत कर अपने चित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना है, मुझे उम्मीद है मेरे पास उस चीज़ को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज़ है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनाव और लोगों की राय से नहीं, बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घाल मोल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं आती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं, लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग नीचे खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अवसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह वहाँ तुक्के से नहीं पहुँचा। उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ी, मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी।
हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आप हो हाशिए पर बैठे आलोचक हर तरह मिलेंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन काम करने वालों की चीख-चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग ना तो नेता हैं, ना ही कर्ता। आलोचकों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं और ना करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। इस तरह वे आलोचक से तो बच जाते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम जो उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं। अपनी आलोचना निंदा कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने में हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस ना होने के लिए चरित्र की जरूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की जरूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोगों के पास यह हुनर होता है। इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना है। इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो वे उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं, उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत से गुणों का मेल होता है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेलजोल होता है। खुशनुमा चित्रवान व्यक्तित्व कैसा होता है? उसका अपना एक स्तर होता है। उसमें आत्म संयम होता है। वह संतुलित होता है। उसमें अहंकारित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है। वह बहाने नहीं बनाता। वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसा या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं होता, बल्कि असलियत होती है। उसमें ऊंचे लोगों को सोहबत में रखने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाले बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है। वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है। वह विनम्र होता है। वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धता का मोहताज नहीं होता। वह कोई नेम प्लेट नहीं लगा होता। उसमें स्थिरता होती है। उसे महसूस किया जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता, वह पर विनम्र और शिष्ट होता है। इसमें उत्कृष्टता होती है, पर गरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्म संतुष्ट होता है। वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में कुछ वह लापरवाह हो जाता है। कामयाब होने के साथ ही उस आपको काफ़ी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन
कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किल उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं, पर सफल होने के बाद उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए योग्यता और चित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चित्रता सफलता को संभालती है। हम अपनी खोज खुद कर नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसे करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबतों से ही हमारा चित्र बनता और निखरता है। एडवर्सिटी बिल्ट एंड रिवील्स करेक्टर। विपरीत स्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक ना हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। सब कुछ ठीक चल रहा हो, समझ, दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालत में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूदा कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसके उपस्थित चित्र से तय होते हैं। नंबर 6, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव बिलीविंग। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क है? हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगा। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। सकारात्मक विश्वास का एक उदाहरण आगे दिया गया है। कई साल पहले लॉकहीड ने AL-1011 ट्राई स्टार हवाई जहाज बनाया। उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने 18 महीने तक कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उसने $1.5 बिलियन लगे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज ने एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज की इतनी उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों परीक्षणों के बाद उस जहाज को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती है? यकीनन। इसको तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की गई है, इसलिए पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। स्टेप 7, जितना पाते हैं उससे अधिक दें। गिव मोर देन यू गेट। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें।
थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जीतना जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा कम ज़्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना ही करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फायदे हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों और चाहे जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लोग हमको लीडर मानते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। हमारा मातहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है, आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और शैक्षिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, बात को ध्यान से सुनते हैं और निर्देश का ठीक ठीक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं हैं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजे के लिए करते हैं, हंसमुख और शिष्ट होते हैं। अपने आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप, बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि इसे और सार्थक, वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, या यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी को इन 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है, उसके बाद थोड़ा और। वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता दिखाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र ना हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। काफ़ी प्रतिभाशाली, शैक्षिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल क्यों बन जाते हैं, या सामान्य ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने किसी काम को अंजाम तक ना पहुंचने देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते, वे केवल उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया किसी भी अकल डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्टेप 8, दृढ़ता की शक्ति, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। जिससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस। तो एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्वसमर्थक है। बाय कैल्विन कुलीज। अपने बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरी पड़ी है।
जीतने वालों में एक बाधाओं को इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। इसके साथ मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी। हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसा कम और कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंता दबा रही हो, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां जिसकी हमें पार करनी है। असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकेंगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो, डटे रहो। एक वायलिन विवादक से पूछा कि आप इतनी अच्छा वायलिन कैसे बजा लेते हो, क्या यह भाग्य के देन है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं इस 1 महीने का अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह का अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फर्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन का अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद फर्क बता सकता हूँ। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है। उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों भर अभ्यास करते हैं। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वालों में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वह हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, उसमें ना तो किसी दृढ़ता आ सकती है और ना ही उसे कभी आत्म संतुष्टि महसूस हो सकती है। स्टेप 9, अपने काम में गर्व महसूस करो। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है और उसकी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गर्व महसूस करने का मतलब अहंकारी होना नहीं है। यह तो विनम्रता भरे अंदाज का इजहार है। काम और काम को करने वालों की गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम में से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। 3 लोग ईंटों की चिनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसमें उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ईंटें चुन रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर इमारत बना रहा हूँ। वे एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। क्या उनके नजरिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, जरूर पड़ेगा। उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वालों को अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो या घर की रंगाई करने का काम।
हर काम को पहली बारी सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। माइकल इंजेलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने के में काफी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को ये सुधार गैर जरूरी लगे। उसने उनसे कहा कि उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं। माइकल इंजेलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीज़ों ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन उन्हें यह याद रहता है कि आपने वह काम कितने अच्छे ढंग से किया है। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल इंजेलो पेंटिंग करता हो या बीथोवन संगीत की रचना करता हो या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग रुक कर बोले कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता है जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह से किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसी काम को अच्छी तरह करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है कि अच्छे ढंग से कुछ ही काम किए जाए। 10वां कदम, शिष्य बनने की इच्छा रखिए, कोई सलाहकार ढूंढिए। बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटोर। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवारता है। किसी सलाहकार को सावधानी से चुनिए। अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए। उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हम में कामयाबी के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? डू वी हैव व्हाट इट टेक टू बी सक्सेसफुल? क्या हम में कामयाब होने के लिए ज़रूरी खूबियाँ हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियाँ नहीं हैं और वे सामान्य दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में वे 10 खूबियाँ मौजूद हैं जिनके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। यह हो सकता है कि वे खूबियाँ हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित ना हुई हों, लेकिन वे हमें मौजूद जरूर हैं। संभव है कि हमें अपनी उन खूबियों के बारे में पता ना हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आ जाता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे पिछवाड़े में करोड़ों रुपए गड़े हों और हमको मालूम ही ना हो। उस हालत में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढ कर इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक्शन प्लान। अब हमने सीख लिया कि सफलता हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन से करैक्टर जरूरी होते हैं सफलता के लिए, हमने ये भी जान लिया। तो आइए अब जानते हैं हम इसे अपने लाइफ में कैसे प्लान करें, कैसे इसकी योजना तैयार करें। सफलता का संबंध काम से है। सफल लोग हमेशा गतिशील रहते हैं। वे गलतियां करते हैं पर मैदान नहीं छोड़ते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सफलता हासिल करने के लिए हमारे सामने कोई सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को एक कार्ड पर लिख लीजिए। स्टेप 2, सफलता हासिल करने के लिए हमको असफलता पर विजय पानी होगी। अब तक
आपने किन-किन असफलताओं पर जीत हासिल की है, ये भी साथ-साथ लिखते जाइए। और जैसे-जैसे आप अपनी असफलताओं से उभरते जाएँ, उन्हें भी साथ-साथ लिखते रहिए। रैन फ्रैंकलिन ने 13 गुणों को पहचान कर उनमें से हर एक पर 1 हफ्ते तक काम किया। 13 हफ्तों के बाद उन्होंने वह सिलसिला दोबारा शुरू किया। अब आपकी बारी। यह तय कीजिए कि इस अध्याय में बताए गए 10 कुंजियों को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे विकसित करेंगे। आपके लिए उन कुंजियों को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। पहली, इच्छा, डिज़ायर। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। चरित्र, करैक्टर। सकारात्मक विश्वास, पॉजिटिव बिलीविंग। जितना मिलेगा उससे अधिक देना, गिव मोर देन यू गेट। दृढ़ता, अपने काम पर गर्व करना, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। शिष्य बनने की इच्छा, सलाहकार की तलाश। बी अ स्टूडेंट, गेट अ मेंटोर। गाइस, इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, सफलता। सभी हमारी लाइफ को एक अच्छा व्यू देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब पेंटिंग देखते हैं, अगर वो पेंटिंग कीचड़ की जैसी हो, जिसके कोई ना आकार हो ना ढंग हो, तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। हमें वही पेंटिंग अच्छी लगती है जिसमें एक सुंदर सी कलाकारी की गई हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को एक सुंदर कलाकारी देना चाहते हैं या फिर एक कीचड़ के जैसा। तो आगे हमसे जुड़े रहने के लिए और अगले लेसन को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, अगर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी भलाई चाहते हैं। चौथा कदम, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। भाग्य, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और जो लोग इस पर एतबार करते हैं, मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले 12 घंटे हैं या बाद के 12 घंटे। जिस तरह किसी आदमी को डिक्शनरी या फिर शब्दकोश के पास बैठे बैठे सभी शब्द नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की